बच्चों, मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको पाठ 4 फूलों से नित हंसना सीखो पढ़ाने जा रही हूँ। प्रकृति हमें हर रूप में शिक्षा देती है। हम फूलों, भंवरों, हवा, पानी, वृक्षों, किरणों, पत्तों, बादल और धुएं से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हमें इनसे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। आप भी जानते हैं, प्रकृति हर रूपों में हमारे लिए कुछ न कुछ सीख लेकर आती है और हमें उस सीख को ग्रहण भी करना चाहिए। चलिए इस कविता के माध्यम से हम कुछ जानते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। जिस प्रकार आपने देखा है फूल हमेशा खिलखिलाते नजर आते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी हंसते रहना चाहिए। भंवरों को भी आपने गीत गुनगुनाते देखा है। तो कोई भी कष्ट हो, दुख हो, तब भी हमें हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। तर की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस प्रकार पेड़ों की डालियां झुकी हुई नजर आती, हमें भी अपने शीश को झुकाना चाहिए बड़ों के सामने सम्मान में। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा के झोंकों को देखा है आपने, कितनी शीतल होती हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने मन के भावों को सबके प्रति कोमल तरीके से ही रखना चाहिए, यानी सबसे प्रेम भाव से मिलना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। आपने देखा है दूध और पानी को मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं, हम बता नहीं सकते इसमें पानी क्या है, दूध क्या है। ठीक उसी तरह हमें भी मिलकर रहना चाहिए, सबसे प्रेम भाव से मिलना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों को देखा आपने, सुबह होती है और हमें जगाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी उसी किरण की तरह हमेशा जगते रहना चाहिए। ये सबको जगाना चाहिए, सबको सीख देनी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आपने देखा है पेड़ों से लताएं किस तरह चिपकी हुई रहती हैं हमेशा, तो ठीक उसी तरह हमें भी सबको, चाहे वो किस जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको गले लगाना चाहिए, सबसे प्रेम भाव से ही मिलना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। वर्षा की बूंदों, आपने देखा है वर्षा की बूंदे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब पर एक जैसी ही बारिश करती हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए। मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना। मेहंदी को देखा है, चाहे जिस हाथों पर, जिस हथेली पर चढ़े, लग जाए, अपना रंग तो दिखा देती है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने स्वभाव से लोगों पर ऐसा रंग चढ़ाना चाहिए जो कि कभी ना उतरे। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली को देखिए, अपने देश के लिए तड़प कर मर जाती है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने देश के मान सम्मान में अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज रखना। आपने देखा है जब पतझड़ आता है तो सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उस दुख में भी वो अपना धीरज नहीं खोते हैं। उनको पता होता है कि आने वाले समय में फिर से उसमें नई पत्तियां आ जाएंगी। ठीक उसी तरह हमें भी कभी भी कोई कष्ट हो या कुछ भी हो, धीरज नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो, आपने देखा है जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, यहाँ पर हर तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां सभी मौजूद हैं, लेकिन धरती हमारी कभी भी सहजता नहीं खोती है, सबकी सेवा एक प्रेम भाव से करती रहती है। ठीक उसी तरह हमें भी सभी प्राणियों की, चाहे वो छोटा जीव जंतु क्यों ना हो, सब सबकी सच्ची सेवा करना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। आपने देखा एक छोटा सा दीपक जब जलता है तो चारों तरफ उजाला फैला देता है। ठीक उसी तरह हमें अपने कार्यों से
हर तरफ के अंधेरे को मिटा देना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा, आपने जल की धारा को देखा है, लहरों को, वो निरंतर अपने पथ पर बढ़ती रहती है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो, आपने धुएं को देखा है, चाहे जो भी करिए लेकिन वो अपना रास्ता नहीं बदलता है, सीधा वो ऊंचाइयों पर ही जाता है। ठीक उसी तरह हमारे सामने भी कोई भी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, ऊंचे उठने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तो ये रही आपकी कविता।